संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। इसमें जो सबसे कीमती शब्द है वो है संपन्नता। जो संपन्न होगा वो संतुष्ट भी होगा। जैसे आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, है ना। जो अभावग्रस्त है, जो विपन्न है, जो संपन्न नहीं है उसको विपन्न कहते हैं। जो विपन्न है, आधा अधूरा है, अभावात्मक, जिसके पास अभाव है कई चीजों के, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी इच्छाएं पैदा होती रहेंगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जो संपन्न है उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए संतुष्ट है। और फिर बाबा ने कहा जो संतुष्ट है वही हर्षित है, और जो संतुष्ट है वही विजयी है। क्योंकि उसने अपना सब कुछ, जो मार्ग में विघ्न आए उनको जीता, तभी तो संपन्न बना, है ना। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में कौन सा शब्द यूज करते हैं भगवान के लिए? महिमा में सागर शब्द का प्रयोग किया है। आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। सागर मैंने अथाह, या ज्ञान का सूर्य बोल देंगे, गुणों का सूर्य कह सकते हैं। जो भी मतलब इस सृष्टि में विभूति है वो भगवान से जोड़ते हैं। गीता में भी ऐसी की है। तो यहाँ सागर को देखते हैं तो कैसे लगता है आपको? या कई लोग आकाश से भी जोड़ते हैं भगवान को, है ना। इसलिए सर्वव्यापी कई बार बन जाता है। तो महिमा में सागर शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर हो, अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में क्या करेंगे? हर्षित रहेंगे। देखते हैं बाबा का शब्द किसको आता है। उड़ते रहेंगे और झूमते रहेंगे। और बाबा का शब्द, हाँ, नाचते रहेंगे। सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय कुछ आ नहीं सकता। उनके अंदर खुशी के सिवाय कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण फिर वो कभी किसी से तंग भी नहीं होते, है ना। भरे पड़े हैं। अज दल गगरी छलकत जाए, जो अधूरा है वही छलकता है ज्यादा। थोथा चना बाजे घना, जो भर जाता है वो शांत हो जाता है। जो गगरी भरी होती है ना वो शांत होती है, आधी अधूरी होती है तो आवाज करती है। तो बाबा कहते हैं संपन्न होने के कारण वो फिर कभी तंग भी नहीं होते। कोई करता भी है ना तो परेशान नहीं होते। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन उनको क्या लगता है? खेल अनुभव होगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन उनको खेल अनुभव होगा। ये कहना बड़ा आसान है लेकिन खेल अनुभव होता नहीं। हम लोग ये ड्रामा भले खेल रहे हैं, ये हम लोग पात्र हैं, खेल ही तो चल रहा है। बॉक्सिंग बाबा कहता है कई बार चल रही है, कई बार मैच समझ लो चल रहा है माया के साथ ना। अगर खेल समझोगे, जैसे खेल देखते हो, कोई भी मैच देखते हो तो खुश होते हैं ना, है ना। जब अपना देश हारता है तो थोड़ी देर के लिए वो होता है, लेकिन अगले दिन फिर जीत जाता है, फिर खुश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं खेल की तरह लो इसको, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उससे लेना चाहिए हमें। खेल का अनुभव होना चाहिए। कोई उलझन आ गई, कुछ आ गया तो उस पर भी मुस्कुरा दो। लाफ द प्रॉब्लम्स अवे, लाफ द प्रॉब्लम्स अवे। प्रॉब्लम्स के ऊपर मुस्कुराना सीखो, टेंशन के ऊपर मुस्कुराना सीखो, भय के ऊपर मुस्कुराना सीखो, एंजाइटी के ऊपर मुस्कुराना सीखो, वरी के ऊपर मुस्कुराना सीखो, विघन के ऊपर मुस्कुराना सीखो। समस्या मनोरंजन का फिर बाबा कहते हैं साधन बन जाएगी। जिस समस्या को तुम बहुत बड़ा सिर के ऊपर लेके घूमते हो ना,
हाय ये क्या हो गया, हाय मुझे ये करना पड़ेगा। कईयों को ना छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखाई देती है क्योंकि वीकनेस। लेकिन वही चीज जो कोई मान लो बलवान, जैसे अब हम हैं, अब हमारा शरीर क्योंकि धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, हमें जो है कई चीजें अब वो लगती हैं भारी। लेकिन जब जवानी में थे तो खेल लगते थे, कूदना टापना, है ना, एक छत से दूसरी छत पे कूद जाना। अब जो है कोई कहे, अब सीढ़ी चढ़ने में भी लोग हाथ पकड़ते हैं। उठी ना सक्का ते लानत गोडिया नो। तो बाबा कहते हैं समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण फिर क्या होता है, ऐसी आत्माएं सदा हर्षित रहती हैं और विजयी होती। निश्चय से विजय जरूर होगी। अगर आपका आत्म निश्चय है, परमात्म निश्चय है और ड्रामा पे निश्चय है, तो आपकी जीत कोई रोक नहीं सकता। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। तो परिस्थितियां किस लिए आती हैं, परिपक्व बनाने, परिपक्व बनाने। परिस्थिति, हम जब किसी चीज को परिस्थिति कहते हैं उससे सिद्ध होता है कि यहाँ हमें पुरुषार्थ की जरूरत है। जैसे मान लो आपको बुखार हुआ, तो उसका मतलब है अंदर कहीं इन्फेक्शन है, वैसे तो बुखार नहीं होगा, तो आप फिर इलाज करने लगते हो। बुखार होते क्या करोगे, इलाज करोगे। तो परिस्थितियां भी ऐसे ही हैं, वो उनके सिम्टम्स आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि भाई तुम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाओ, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाओ। और जब तुम उसको बढ़ा लोगे तो फिर घबराओगे नहीं, बाबा कहता है। घबराना सिद्ध करता है कि अभी हम वीक हैं। हमें परिस्थितियां परिस्थितियां क्यों लगती हैं, क्योंकि स्वस्थिति मजबूत नहीं है। और कोई भी परिस्थिति आती है तो वो एक टीचर बन के आती है, लेसन देने के लिए आती है। भाई आपको भी अपने को परिपक्व करने की जरूरत है, कर लो, ये पुरुषार्थ कर लो पक्के होने का। ये कच्चापन अब चलेगा नहीं। जो कच्ची ईंट होती है ना, उस पर बारिश पड़ती है तो क्या हाल होता है उसका, और पक्की हो तो, है ना, कहते और पक्की हो जाती। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई है। बाबा कहता है कि कुछ ना कुछ उसमें अभी भी पूर्ण ट्रुथ नहीं आया है। अगर पूर्ण सत्य आ गया होता तो आज जोश में ना होता। कई बच्चों की भाषा हो गई है कौन सी, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। मैं बिल्कुल, बिल्कुल भी बोलेंगे। जैसे वो बोलते थे ना आप पार्टी वाले, कट्टर ईमानदार, मतलब सिर्फ ईमानदार नहीं, कट्टर भी। तो यहाँ भी बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध है सत्य। सत्य को किसी, उसको क्या बोलते हैं साइड पे जो लगाते हैं लंगड़े लोग, बैसाखी की जरूरत नहीं है। सत्य को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो खुद चलता है। सत्य ऐसा सूर्य है जो कभी छिप नहीं सकता। सत्य ऐसा सूर्य है जो कभी छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, है ना, बोल कैसे होने चाहिए, जिसमें सत्यता और सभ्यता, सत्यता के साथ सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक चाल चलन आचरण, इसमें ही जीवन में पूर्ण सफलता होती है।
इसलिए कभी भी जब सच बोलो तो उसमें अहम नहीं होना चाहिए, मैं तो सच ही बोलता हूँ। आपने देखा होगा सच सच का भी अभिमान हो जाता है लोगों को। बाबा कहता है मैं नहीं मानता वो सच है। हाँ हाँ, सच्चा बादशाह। तो बाबा कहता है सभ्यता पूर्वक बोल होने चाहिए, सभ्यता पूर्वक चाल चलन, उससे ही सफलता मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ बांध लो अपने चलो प्रभु के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।